क्या भूमि आकाश के दिल में जगह बना पाएगी? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये एक नई कहानी है जिसका नाम है बिन मांगी मोहब्बत। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। वो एक गांव की लड़की थी, ये कोई नहीं कह सकता था, बशर्ते वो अपना मुंह ना खोले तो। सोनल तो उतरते ही भूमिका की बलैया लेने लगी और अपने काजल से उसके गले के पीछे एक टीका लगा दिया। भूमिका इतनी सुंदर लग रही थी कि एक बार अमर की नजर भी उस पर टिक कर रह गई थी, लेकिन उसने अपना सर झटका और फिर उसे छेड़ना शुरू किया। आज तो किसी का कत्ल होने वाला है, उसने भूमिका को आंख मारते हुए कहा। किसका? भूमिका ने मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पूछा। उनका, अमर ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए दरवाजे से आते हुए आकाश की तरफ इशारा किया। सब तैयार थे, बस आकाश का ही इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही अनूप ने सबको कार में बैठने के लिए कहा। आकाश की नजर भूमिका पर पड़ी तो मानो बिजलियां सी ही टूट पड़ी हो। ये तैयार होकर कहाँ जा रही है? आकाश ने गुस्से से चिल्लाया। हमारे साथ जा रही है, अनूप ने गंभीरता से कहा। इसका वहां कोई काम नहीं है और मैं इसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। इससे कहिए अभी के अभी यहां से वापस चली जाए। वो आएगी, तुमने ही कहा था ना कि तुम उसे अपनी बीवी बनाकर नहीं ले जाओगे। फिर हम तो उसे अपनी बहू बनाकर ले जा ही सकते हैं ना। वेरी गुड। आकाश गुस्से से तालियां बजाने लगा। अच्छा है, ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, अपनी बहू को ही ले जाइए, मैं नहीं जा रहा। कहता हुआ गुस्से से पैर पटकता हुआ वो अपने कमरे की तरफ चला गया। आकाश, रुको आकाश। अब की बार अनूप की आवाज में भयंकर गुस्सा था। अगर तुम इसी वक्त वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी जगह अमर को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दूंगा। आकाश के कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। वो पीछे घूमा, उसकी आंखों में आंसू थे। एक बार बिजनेस से बेदखल करने की धमकी देकर आपने जबरदस्ती एक गंवार औरत को मेरे गले बांध दिया। अब फिर वही धमकी। आज अगर फिर मैं इस धमकी के आगे झुक गया तो आप जिंदगी भर मुझे झुकाते ही रहेंगे। अमर को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है ना आपको? बना दीजिए। मैं अभी 15 मिनट में आपको अपना रेजिग्नेशन भेज देता हूँ। आकाश बेटा, सुन तो, सोनल उसे रोकते हुए बोली। अमर का तो सिर ही घूम गया। काम भी नहीं आता है मुझे, मैं और मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजमेंट एग्जाम में पीछे बैठे विद्युत की कॉपी टीप कर तो मैं पास होता हूँ जैसे तैसे। मैं क्या घंटा बिजनेस संभालूंगा? अब तो भाई को मनाना ही पड़ेगा, वरना डैड मेरे सिर पर बिजनेस की ये तलवार टांग देंगे। इधर कोने में खड़ी भूमिका की काजल और लाइनर से सजी हुई गोल मटोल आंखों से समंदर उमड़ आया। इससे पहले उसे आकाश की बातों का कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज सबके सामने, यहाँ तक कि नौकरों के सामने भी आकाश ने उसकी कितनी बेइज्जती कर डाली। वो अनूप और सोनल को देखे बिना दौड़ते हुए दादी माँ के कमरे में चली गई और उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। का हुआ हमारी सोन चरैया को? हैं? देखो तो तनिक, कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटवा। कहते हुए दादी ने दुलार करते हुए उसका सुंदर सा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अरे रोती काहे है हमारी चिरैया? कोई कछु बोला क्या? अकुआ कुछ कह रहा है क्या? दादी भूमिका पर लाड बरसाती हुई बोली। दादी की बात सुनकर भूमिका ने बच्चों की तरह दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अकुआ कौन है दादी अम्मा? अरे तोहार पति। आकाश बिटवा को छोटे पर सभी अक्कू ही कहकर बुलाते हैं। अभी तक रो रही भूमिका दादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखों की कोरे अभी भी गीली थी। ही करके वो हंसती हुई बोली। सच्ची दादी, इनका बचपन का नाम अक्कू था क्या? दादी भूमिका को आकाश के बचपन के किस्से सुनाने लगी। भूमिका मजे से दादी की गोद में सिर रखे हुए अपने खड़ूस पति के बचपन की शैतानियों को सुनकर हंसी जा रही थी। वो अपनी सारी तकलीफें भूल गई। नीचे जो कुछ भी हुआ मानो अब उसे कुछ याद ही ना हो। घर के सभी लोग इवेंट में जा चुके थे। भूमिका ने बड़े प्यार से दादी के लिए चाय बनाई, साथ में नमक पारे का नाश्ता भी था, और वापस बैठकर दादी की कहानियां सुनने लगी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रह गई थी।
ऐसी खुशमिजाज और मस्त मौला लड़की का दिल दुखाकर न जाने आकाश को क्या ही मिल जाता था। इधर कार में बैठा अमर गुस्से से आकाश को देखे जा रहा था। अनूप और सोनल दूसरी कार में थे। अमर, आप भूमिका के साथ ऐसा क्यों करते हैं भाई? इतनी भी बुरी नहीं है वो। आकाश चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अमर, कुछ बोलोगे? क्या गलती है उसकी जो उसे बिना बात के इतना कुछ सुना देते हैं? वो तो कभी आपके किसी भी काम में दखल नहीं देती ना। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके स्टेटस की कोई होती तो आप इतने गर्व से सीना चौड़ा करके उसकी हिम्मत की दाद नहीं देते। वो मासूम है, चुप रहती है, इसलिए आपको लगता है कि उसमें हिम्मत नहीं है। तुम्हें उससे इतनी सिंपैथी क्यों है? अमर, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है और हर इंसान अपने परिवार के लोगों की फिक्र करता है। आकाश, इतनी फिक्र थी तुम्हें तो तुम ही शादी कर लेते उससे। मुझे बलि का बकरा क्यों बनने दिया? अमर ने अपना सिर झुका लिया। अगर मम्मी पापा ने पूछा होता तो भूमिका जैसी लड़की के लिए मैं खुशी खुशी हाँ कर देता। आकाश को शौक सा लग गया था। ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। अब उसे अमर पर गुस्सा आ रहा था। गुस्सा था या जलन पता नहीं, पर गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी थी और आकाश के चेहरे पर गुस्से के भाव भी। इधर रात हो चुकी थी, लेकिन आकाश और उसका परिवार अभी वापस नहीं आया था। भूमिका दादी माँ को प्यार से दलिया बनाकर अपने हाथों से खिलाती है। खाने के बाद उनका मुंह साफ करती है और बिस्तर की सलवटें सही कर आराम से उन्हें लेटा देती है। वहीं पास में बैठे वो आंखें मूंद कर सबके आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो आंख बंद करती है, उसे फिर से श्याम का घटनाक्रम याद आने लगता है। वापस उसकी आंखों से मोती लुढ़कने लगते हैं। वो अपने कमरे में आती है और एक कागज और एक कलम ढूंढकर उस पर लिखना शुरू करती है। डियर अक्कू जी, इसी तरह पूरा लेटर लिख देती है। परिवार के सभी लोग काफी रात गए वापस आते हैं। सब बाहर से खाना खाकर आए थे, इसलिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आकाश कमरे में आता है तो देखता है भूमिका सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई थी। उसने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन इससे आकाश को क्या फर्क पड़ता था। वो कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर जा ही रहा था कि उसकी नज़र अपने पीलो के पास रखे पेपर पर गई, जिसके ऊपर टूटी फूटी अंग्रेजी में फॉर डियर हस्बैंड लिखा हुआ था। उसकी नज़र खुद ब खुद सामने सोफे पर लेटी भूमिका पर चली गई। भूमिका ने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। उसी साड़ी में जूड़ा बनाए हुए भूमिका को सोता हुआ चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सूरजमुखी का छोटा सा फूल सूरज डूबने के बाद कुंभला सा गया हो। भूमिका एकदम सुकड़ कर बैठी हुई थी, मानो उसे ठंड लग रही हो। आकाश ने एसी ऑफ कर दिया। भूमिका ने धीरे धीरे सोफे पर आराम से अपने पैर फैला लिए। आकाश वापस बिस्तर पर आकर बैठा तो उसकी नज़र उस नोट पर चली गई जो भूमिका ने उसके लिए लिखा था। आकाश पर दिन भर की थकान हावी हो रही थी। उसने वो नोट अपने लैपटॉप वाले बैग में डाला और सो गया। अगली सुबह, भूमिका, उठो तो जरा, मेरी शर्ट पर आयरन कर दो, मुझे देर हो जाएगी। अमर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया तो उसकी नींद खुली। आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। भूमिका ने एक नज़र उस पर डाली, फिर उसकी तकिया पर। उसका लिखा हुआ नोट वहां पर नहीं था। उन्होंने पढ़ लिया होगा क्या? उफ, कितनी फालतू की बातें लिखती थी मैंने। भूमिका ने अपने सर पर एक टिप मारी। ओह, 8 बज गए। कितनी देर हो गई, मेरी तो नींद ही नहीं खुली। तुम कहाँ जा रहे हो? भूमिका ने आंखें मसलते हुए उससे पूछा। कॉलेज जाना है फिलहाल तो। शाम को मेरी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी है, वहां भी जाना है। तुम चलोगी? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी शर्ट के कॉलर में टाई को सेट कर रहे आकाश के हाथ रुक गए। वो आईने में ही अमर को घूर घूर कर देखने लगे। मैं मैं कैसे? भूमिका सकपका गई। उसे कल श्याम का पूरा किस्सा याद आ गया। पैरों से, तुम बच्ची थोड़ी ना हो जो तुम्हें गोद में ले जाऊं। अमर तिरछी नजरों से अपने भाई को ही देखे जा रहा था। भूमिका ने आकाश की तरफ देखा। क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ, तुम्हारी जहां मर्जी है, जहां मन हो जाओ। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे मत पूछो।
आकाश अनमने ढंग से बोला और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं कॉलेज से आते ही तुम्हें पिक कर लूँगा, तैयार रहना। और अभी जल्दी से मेरी शर्ट आयरन कर दो प्लीज़। भूमिका खुशी खुशी उठी और अमर की शर्ट आयरन करने करके उसे दे दी। फिर नहा धोकर तैयार हो गई और अलमारी से शाम को पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगी। अगर शाम तक कल की तरह कोई बवाल ना हुआ तो शादी के बाद पहली बार होगा कि भूमिका कहीं घूमने जाएगी। वो कल की सारी बातें भूलकर आज फिर बहुत खुश थी। सासू माँ आज तो पार्लर वाली को भी नहीं बुलाएगी। फिर मुझे तैयार कौन करेगा? क्या ऐसे ही अमर के दोस्तों के सामने जाऊंगी मैं? अमर की कितनी बेइज्जती होगी। अपने लंबे बालों का क्या करूंगी मैं? चोटी के अलावा मुझे तो कोई और दूसरी हेयर स्टाइल बनाना ही नहीं आती। वो यही सब सोच सोचकर परेशान हो रही थी। इधर ऑफिस में अपने केबिन में बैठे आकाश को चैन नहीं पड़ रहा था। वो बार बार अमर की बातों को ही याद कर रहा था। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए उसने अपने काम पर फोकस स्टार्ट किया। आकाश ने जैसे ही अपने बैग से लैपटॉप निकाला, उसी के साथ एक नोट भी बाहर आकर गिर गया। ये वही नोट है जो रात को मेरी पिलो के पास रखा था। उसने नोट को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डियर अक्कू जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे ज़रा भी प्यार नहीं करते, लेकिन कम से कम प्यार से बात तो कर ही सकते हैं ना। माना हम गँवार हैं, पर गांव के लोग इतने भी बुरे नहीं होते। हमें समझ नहीं आता कि हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए आप हमें इतना डांटते हैं। आप जो काम एक बार मना कर देते हैं, हम वो दोबारा कभी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप हमसे नाराज रहते हैं। आपको हम पर जब भी गुस्सा आए तो हमें कमरे में लाकर खूब डांट लीजिए, और उससे भी मन ना भरे तो मार भी लीजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यूं सबके सामने बेइज्जती ना करिएगा। हमें बहुत तकलीफ होती है। आपसे एक छोटी सी विनती है। 2 दिन बाद हमारे पिताजी हमें विदा कराने आएंगे। अगले हफ्ते हमारी चचेरी बहन अनीता का ब्याह है। जब पिताजी आए तो उनके पैर छू लीजिएगा, और भगवान के लिए उनके सामने हमें कुछ भी मत कहिएगा। वो सह नहीं पाएंगे। कोई भी बाप ससुराल में अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। बस हमारा इतना सा कहा मान लीजिए। इसके बदले आप हमसे जो कहेंगे हम करेंगे। वैसे भी हम चले जाएंगे तो अगले 2 हफ्ते आपको हमारी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। हम आपके सामने ये सब नहीं कह सकते। हिम्मत ही नहीं है जो आपके सामने खड़े होकर इतना बोल पाए। सच कहते हैं आप, गंवार ही हैं हम। बहुत डर लगता है हमें आपसे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। आपकी डांट सुने बिना हमारा दिन ही नहीं कटेगा मायके में। कभी डांटने का मन हो तो पिताजी के नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा। हम इंतज़ार करेंगे। आपकी जाहिल गंवार भूमिका। आकाश की आंखें भर आई। इतने बुरे क्यों हो तुम उसके लिए? गलती तुम्हारे पेरेंट्स ने की और तुम सजा हर वक्त उसे देते रहते हो। मुझे माफ़ कर दो भूमिका। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना बुरा क्यों हूँ। मैं तुम्हें जाहिल गवार कहकर तुम्हारी इंसल्ट करके अपने पेरेंट्स को उनके गलत डिसीजन का एहसास करवाना चाहता हूँ। सच क्या है जानती हो भूमिका? मैं खुद ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ शायद। तुम्हें सबकी इतनी परवाह रहती है, बावजूद इसके कि तुम्हें उतनी इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं मिलता। तुम अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती क्या मेरे बिना? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, ताकि तुम खुश रह सको। मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, कभी नहीं। आकाश चुपचाप आंखें मूंद सिर्फ भूमिका के बारे में ही सोच रहा था। शाम हो चुकी थी। भूमिका अपने हिसाब से तैयार होकर अमर का इंतजार कर रही थी। आज आकाश अमर से पहले घर आ गया था। भूमिका कमरे में ड्राइंग टेबल पर बैठी बालों में कंघी कर रही थी। आकाश की निगाहें भूमिका पर पड़ी और वो टकटकी बांधकर उसे देखता रह गया। बेबी पिंक शिफॉन साड़ी और रॉयल ब्लू एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज में भूमिका बहुत ही प्यारी सी गुलाबी परी लग रही थी। उसने आज बालों की चोटी नहीं बांधी थी, बल्कि उन्हें खुला छोड़ दिया था। हालांकि खुले बाल उससे संभाले नहीं जा रहे थे। उसके घने काले बाल जमीन को चूम रहे थे। माथे पर छोटी सी नीली बिंदी, हाथों में भरी हुई गुलाबी और नीली चूड़ियाँ
और मांग में पीछे तक भरा हुआ लाल सिंदूर। वो सच में आज किसी राजघराने की राजकुमारी सी लग रही थी। भूमिका में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकाश से ये पूछती कि वो जल्दी क्यों आ गया। वो चुपचाप उसे देखे जा रही थी। पता नहीं इन्होंने वो कागज पढ़ा भी होगा या नहीं। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जाओ, मेरे लिए कॉफी ले आओ, शुगर मत डालना उसमें। उसे अपनी तरफ घूरता देखकर आकाश ने उसे टोका। ठीक है, अभी किसी को बोलती हो कॉफी के लिए। भूमिका उठकर बाहर जाने लगी। वो जानती थी कि आकाश उसके हाथ की कॉफी नहीं पी पसंद नहीं करेगा। क्यों? तुम्हें बनानी नहीं आती है क्या? भूमिका सकपकाई और उसे देखते जा रही थी। इन्हें क्या हो गया है? पहली बार पूरी की पूरी 2 लाइनें बोल चुके हैं। जब से आए हैं तब से गुस्सा भी नहीं किया है। इससे पहले तो हाँ हूँ ना, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे। नहीं आता क्या कॉफी बनाना? चलो मैं सिखाता हूँ। भूमिका सम्मोहित सी ड्रेसिंग टेबल से उठकर उसके पीछे पीछे चल दी। भूमिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार आकाश ने उसे कुछ सिखाने की बात की थी। हर बार डांट कर काम करने पर ही रोक लगा देते थे। आकाश भूमिका के साथ किचन में जाकर उसे अपनी पसंद की कॉफी बनाना सिखाने लगा। अनूप और सोनल उस समय घर पर नहीं थे। अमर वापस आया तो भूमिका और आकाश को एक साथ किचन में देख उसे तो उतनी ही हैरानी हुई जितनी घर में मौजूद नौकरों को। कल यही शख्स अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव कर रहा था और आज देखो। अजीब है मेरा भाई। लेकिन कहीं ना कहीं वो उन दोनों को इस तरह साथ देखकर बहुत खुश हो रहा था। अमर ने किचन में जाकर दोनों को पीछे से धप्पा कर दिया। भूमिका चौंक गई। भूमिका, आज ना तुम एकदम आशिकी 2 वाली श्रद्धा कपूर लग रही हो। अमर भूमिका की तारीफ करते हुए बोला। और भैया आप ना एकदम वो क्या नाम है उसका, हाँ, एकदम शक्ति कपूर लग रहे हो। वो आकाश को चिढ़ाते हुए बोला और भूमिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच ले आया। अब चलो भी, वरना पार्टी के लिए देर हो जाएगी। पर पर वो इनकी कॉफी। आकाश उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसकी नज़र भूमिका की चूड़ियों भरे हाथ पर थी, जिन्हें अमर ने अपनी हथेली में कसकर थाम रखा था। वो अपनी कॉफी लेकर ऊपर कमरे में चला आया और बालकनी का थोड़ा सा पर्दा हटाकर वो बाहर खड़ी कार में बैठ रहे अमर और भूमिका को देख रहा था। अमर भूमिका से कुछ कह रहा था जिसे सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। भूमिका और अमर कार में बैठ जाते हैं। भूमिका, सीट बेल्ट बांध लो। भूमिका अपने अगल बगल ढूंढने लगी। रुको, मैं ही बांध देता हूँ। अमर इतना कहकर भूमिका की सीट की तरफ झुक गया। बालकनी से ये नज़ारा साफ दिख रहा था। अमर भूमिका के चेहरे के काफी करीब था। आकाश ने बगल में टेबल पर रखा मग उठाने के लिए जैसे ही हाथ उस टेबल की तरफ बढ़ाया, निगाहें भूमिका और अमर पर टिकी थी। हाथ मग से टकरा गया। गर्मा गर्म कॉफी उसके हाथ पर छलक गई। एक पल के लिए वो जलन से छटपटा गया। जलन कॉफी की थी या सामने के नज़ारे की, कह नहीं सकते। इधर भूमिका मजे से कार में बैठी शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना चेहरा कार की अध खुली विंडो के कांच पर टिका कर रखा था। उसके खुले लंबे बाल बार बार उड़कर उसके नाजुक गुलाबी होठों को परेशान कर रहे थे। कुछ को तो होठों से इतना लगाव हो गया था कि उसकी लिपस्टिक पर ही चिपक जाते थे। अमर उसे खुश देखकर दिल ही दिल खुश हुआ जा रहा था। मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी तो उन्हें सबसे पहले क्या कहूंगी? तुम जब किसी से भी मिलती हो तो सबसे पहले उन्हें क्या कहती हो? नमस्ते। तो बस यही कहना। भूमिका फिर खुश हो गई। हेलो हाय बोलने से उसे थोड़ी सी संकुचाहट होती थी। नमस्ते का तो स्वाद ही अलग होता है। जो अपनापन नमस्ते में है वो हेलो हाय में कहाँ। तुम्हारे दोस्त तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते होंगे ना? मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं। हाँ, लेकिन उन्हें हिंदी अच्छी तरह से बोलनी और समझनी आती है। भूमिका थोड़ी थोड़ी देर में अमर से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जा रही थी। वो गांव में बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद अपने पति के व्यवहार से उसके अंदर हीन भावना भर गई थी। वो अब खुद को लोगों के सामने लाने में संकुचाने सी लगी थी। मेरे कपड़े ठीक तो लग रहे हैं ना?
एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है 2-3 लड़कियाँ तो वहीं जल भुन कर राख हो जाएँ। हँसते हुए। लेकिन कल ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जब पार्लर वाली दीदी ने मुझे तैयार किया था। उसने बड़ा सुंदर जोड़ा बना दिया था। आज तो देखो बाल कैसे उलझे जा रहे हैं। अपने हवा में उड़ते बालों को संभालते हुए भूमिका बोली, आज तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो। सच कहूँ, तुम जब मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। फिर चाहे तुम सिंपल सी साड़ी और लंबी चोटी में ही क्यों ना हो। कल तुम्हारे चेहरे से ये प्यारी सी मुस्कान गायब थी, जो आज है। अमर ने प्यार से भूमिका के गाल खींच लिए। दरअसल भूमिका को अमर की बातें बहुत सुकून दे रही थी और ये एहसास दिला रही थी कि उसका गांव का होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। वो बहुत खुश थी। अपने पति के आसपास डरी डरी सी रहने वाली भूमिका अमर के साथ खुलकर बातें कर लेती थी। खुद को आज़ाद महसूस करती थी। उसकी वजह थी कि अमर उसे हमेशा कंफर्टेबल महसूस करवाता था। पार्टी एक बड़े से 5 स्टार होटल में थी, जहां अमर के हम उम्र कई लड़के लड़कियां वहां मौजूद थे। अमर ने एक एक करके सभी को भूमिका से मिलवाया। भूमिका पहली बार किसी ऐसी पार्टी में गई थी। इतनी बड़ी जगह, उसे डर सा लग रहा था। वो 1 मिनट के लिए भी अमर का साथ नहीं छोड़ रही थी। बहुत सारी लड़कियों ने भूमिका से दोस्ती भी कर ली थी। रात के 9 बज रहे थे। अमर और भूमिका अभी तक नहीं आए थे। आकाश गुस्से से उबलता हुआ अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। बहुत इंतजार करने के बाद उसने गुस्से से अमर को फोन लगाया। कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है, घर का रास्ता भूल गए हो क्या? क्या भाई, 9 बजे हैं केवल, अभी से घर? और आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? जहाँ तक मुझे याद है पिछले इतने सालों में आपने मुझे रात में लेट आने के लिए कभी नहीं डांटा। आकाश थोड़ा सा शांत हुआ। तुम भूल रहे हो, तुम किसी के साथ गए हो। तुम्हें वक्त का ध्यान रखना चाहिए। भूमिका इतनी देर घर से बाहर रहेगी तो मम्मी पापा नाराज हो सकते हैं। अमर फोन पर हाथ रखकर मुंह दबाकर हंस पड़ा। फिर अपने मन ही मन बोला, मुझे अच्छा लगा मम्मी पापा के बहाने ही सही आपको अपनी बीवी की थोड़ी सी फिक्र तो हुई। फिर फोन कान से लगाकर बोला, वो क्या है ना भैया, मुझे आपके या मम्मी पापा के गुस्से का शिकार नहीं होना है। आपकी बीवी को मैं आधे घंटे पहले ही एकदम सही सलामत सिंगल पीस में घर ले आया हूँ। वो नीचे हॉल में मम्मी पापा से बातें कर रही है और मैं अपने कमरे में हूँ। वैसे आपको भूमिका की परवाह करते देखकर बहुत अच्छा लगा। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, मैं बस कैजुअली पूछ रहा था। आकाश ने गुस्से में फोन काट दिया। आकाश को तो लगा मानो उसकी चोरी ही पकड़ ली गई हो। उसने कमरे के बाहर आकर नीचे हॉल में झांक कर देखा तो भूमिका नीचे अनूप और सोनल के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए अंदर चला गया। नीचे हॉल में अनूप और सोनल भूमिका से अनीता की शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। भूमिका, तुम चली जाओगी तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी ही आ जाना बेटा। सोनल ने भूमिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी मम्मी, मुझे भी सबकी बहुत याद आएगी। आप लोग शादी में तो आएंगे ना? हाँ बेटा, यह काफ़ी काम रहता है, जानती हो तो हो ही, लेकिन हम शादी वाले दिन जरूर आएंगे। अनूप मुस्कुराते हुए बोले तो भूमिका खुश हो गई। वो मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। भूमिका थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी, दरअसल वो हमें कुछ सामान लेना था अनीता के लिए। अम्मा ने बताया है। वो कह रही थी कि यहाँ ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा और शादी के काम इतने हैं कि वो वहाँ नहीं आ पाएंगे लेने के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं आकाश, मेरा मतलब अमर को बोल दूंगी, वो तुम्हारे साथ सारा सामान तुम्हें दिलवा लाएगा। अभी तो तुमने अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदे हैं ना? नहीं माँ, वो कपड़े की बात नहीं है, वो कुछ व्यवहार का सामान लेना था। वो इतना संकोच क्यों करती हो भूमिका? क्या हम तुम्हारे माता पिता जैसे नहीं हैं? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सोने के सामान लेना था पैर पूजा के लिए और कलेवा में अनीता के पति को देने के लिए। तो वही, अनूप मुस्कुरा दिए। ये कहने में
तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है बेटा? तुम्हें जो भी खरीदना है कल अपनी पसंद से ले लेना, और कुछ हमारी तरफ से भी ले लेना अनीता के लिए। भूमिका बहुत खुश थी अपने सास ससुर का आत्मीयता भरा व्यवहार देखकर। सच में अनूप और सोनल के होते हुए उसे अपने माता पिता की कोई कमी नहीं महसूस होती थी। थोड़ी देर अपने सास ससुर से बात करने के बाद भूमिका अपने कमरे में आ गई। आकाश मुंह फुलाए बैठा हुआ था। भूमिका को अच्छी तरह मालूम था कि आकाश उससे उसके दिन के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। वो चुपचाप अपने कपड़े बदलने चली गई। रात में डाइनिंग टेबल पर भूमिका सबको खाना परोस रही थी। खाना खाते हुए सोनल ने एक नज़र आकाश पर डाली। उन्हें पता था आकाश से भूमिका के बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा, इसलिए वो अमर से मुखातिब होते हुए बोली, अमर, भूमिका के घर में उसकी बहन की शादी है अगले हफ्ते। आकाश का ध्यान भी अपनी माँ की बातों पर चला गया। हाँ माँ, तो ये कि मुझे और तुम्हारे पापा को कल दिल्ली जाना है। हम 2-3 दिन बाद लौटेंगे, इसलिए भूमिका को शादी की जो भी शॉपिंग करनी है कल तुम इसके साथ मार्केट जाना और उसे तुम सारी शॉपिंग करवा देना। उसकी बहन के लिए कुछ भी सामान लेना होगा तो जो भी उसे पसंद आए दिला देना। मेरी बहू है आखिर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसे। आकाश का चम्मच मुंह के पास तक गया और वहीं जाकर रुक कर रह गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, बस अपना क्रेडिट कार्ड दे देना मुझे, फिर मैं भूमिका को पूरा का पूरा लखनऊ खरीदवा दूंगा। कहते हुए उसने भूमिका को देखकर आंख मारी, जो आकाश के अलावा कोई नहीं देख पाया। भूमिका भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। ये बात तो आकाश के सीने पर तीर की तरह चुभ गई। खाना परोसते हुए भूमिका की निगाह आकाश के हाथ पर चली गई, जिस पर जलने का ताजा निशान बना हुआ था। उसने सबके सामने कुछ नहीं बोला। कमरे में आते ही भूमिका ने आकाश का हाथ अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या हो गया है, दिखाइए तो। तुमसे मतलब? एक बार फिर हमेशा की तरह आकाश ने उसे झिड़क दिया। हाँ, है हमसे मतलब, चुपचाप हाथ दिखाइए। हर बार डरी सहमी रहने वाली भूमिका अचानक झांसी की रानी बन गई थी। भूमिका दौड़कर बाथरूम से टूथपेस्ट उठा लाई। ओफो, अब इसका क्या करोगी तुम? जले पर लगा दूंगी, सही हो जाएगा। हमारे यहाँ गांव में सब ये लगाकर एकदम ठीक हो जाते हैं। आकाश ने टूथपेस्ट जमीन पर फेंकते हुए कहा, ये अपनी झोला छाप डॉक्टरी गांव में ही दिखाना, मुझे इसकी जरूरत नहीं। भूमिका ने कुछ सोचा, फिर दौड़कर ड्रॉअर में रखा फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई। अच्छा बताइए, इनमें से कौन सा ट्यूब लगाते हैं जलने के बाद? बॉक्स में पड़े 3-4 ट्यूब देखकर भूमिका बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जरूरत नहीं है। आकाश अभी भी मुंह फुलाए हुए था। जरूरत कैसे नहीं? आप बताएंगे या मैं सारे के सारे ट्यूब मिलाकर लगा दूं? कहते हुए भूमिका ने एक एक करके सारे ट्यूब हाथ में निचोड़ने शुरू कर दिए। ए, ये क्या कर रही हो तुम? जो भी जलन कम करने वाला होगा वो अपना काम कर जाएगा। भूमिका अपना आइंस्टीन वाला दिमाग लगाती हुई बोली। अरे ओ मंदबुद्धि, हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद लगा लूंगा। आकाश ने बर्नोल निकालकर हल्के से रब किया। आप जल कैसे गए? भूमिका ने फिर जुगनू जैसी आंखें टिमटिमाई। एक बार और पूछो और मैं तुम्हें कमरे से बाहर कर दूंगा, आकाश ने भौहें तान कर उससे कहा। भूमिका डर के मारे उठकर भाग गई। आकाश के चेहरे पर अचरज के भाव थे। अरे, ये तो सच में ही चली गई। मुझे लगा था थोड़ा और इंसिस्ट करेगी। आकाश फिर से अपना हाथ देखने लगा। अगर अमर को चोट लगी होती तो ये उसके आगे पीछे ही घूमती। लाओ तुम्हें दवा लगा दूं, लाओ तुम्हें पट्टी कर दूं। इतनी ही फिक्र है इसे मेरी बस। अगले दिन सुबह, सुनो भूमिका, आज शाम को रेडी रहना, कॉलेज से आते ही मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूंगा। अमर आकाश के कमरे के दरवाजे से लटकता हुआ बोला। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बाय। आकाश भी ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। उसने कुछ सोचा, फिर भूमिका से बोला, ए सुनो। जी बोलिए। वो मैं ये कह रहा था। आकाश ऊपर पंखे को ताकने लगा। क्या? कि ये मैं वो
फिर वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। क्या? भूमिका ने क्या को लंबा खींचा। वो ये कि वो भूमिका से नजर नहीं मिला पा रहा था। क्या? कुछ बोलिए भी। तुम क्या क्या करके किकियाना बंद करोगी तो ही तो बोलूंगा ना। वो फिर से चिढ़ गया। भूमिका ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। वो मैं ये कह रहा था कि बाय कहते ही वो हवा की तेजी से दरवाजे से बाहर हो गया। ये शादी के बाद उसका पहला बाय था जो भूमिका को आई लव यू से कम नहीं लग रहा था। इससे पहले तक तो उसका पति यूं ही मुंह बनाकर रोज यूं ही बैग लेकर कमरे से चला जाता था। भूमिका के मन मयूर नाच उठे। उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। दरअसल आकाश भूमिका से यह कहना चाहता था कि वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाएगा, लेकिन उसका ईगो आड़े आ रहा था। उसे लग रहा था कि भूमिका कहीं ये सब उसके मॉम डैड से शेयर ना कर दे, वरना उसे लगेगा कि आखिरकार मैंने उनकी पसंद को अपना ही लिया। नो, नेवर। मैं मॉम डैड को कभी इस गेम में जीतने नहीं दूंगा। कार में बैठते ही आकाश की त्योरियां चढ़ गई। और वैसे भी मैडम का लाडला अमर है ना उन्हें ले जाने के लिए। आज ऑफिस में आकाश के नए फूड प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन था। वो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ था, लेकिन उसका पूरा ध्यान घड़ी पर ही था। मन कॉन्फ्रेंस में लग ही नहीं रहा था। जैसे ही घड़ी ने 2:30 बजाए, आकाश उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी गाइस, आई हैव सम अदर इम्पोर्टेंट वर्क टू फिनिश, यू ऑल में कंटिन्यू कहकर ऑफिस से निकल गया। उसने कार में बैठते ही फिर से घड़ी पर नजर डाली। 3 बजते ही अमर घर आ जाएगा, उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। तो दोस्तों, अगले पार्ट में हम ये देखते हैं कि क्या आकाश भूमिका को शॉपिंग करवाने ले जाएगा या कुछ और नया ही तमाशा होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।